पति की लाश सामने पड़ी थी और मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। दोस्तों, अभी हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी कि मेरे सपनों की दुनिया एक झटके में उजड़ गई। सास छाती पीट पीट कर चीख रही थी। इस मनहूस ने घर में कदम रखते ही मेरे बेटे को खा गई और मैं पत्थर बनी उस लाश को देखती रह गई, जो कल तक मेरा सहारा था। रात भर रोते रोते जब सुबह हुई तो मुझे लगा अब सब ठीक होगा, कोई तो समझेगा मेरा दर्द। लेकिन अगले ही दिन सास और देवर ने मेरे कपड़े एक बैग में ठूसे और दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जिस दिन से आई है घर में अपशगुन ही हुआ है, निकल जाए यहाँ से। वो शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। दोस्तों, मेरे पास न मायका था न कोई सहारा, जेब में सिर्फ 500 रुपए और आंखों में डर। पूरे शहर में भटकती रही लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार एक बूढ़ी मकान मालकिन मिली जिसने दया करके मुझे एक छोटा सा कमरा किराए पर दे दिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक चारपाई और एक चूल्हा ही आ सकता था, लेकिन वही मेरी दुनिया बन गया। पहले 2 दिन तो मैं बस रोती रही, फिर तीसरे दिन जब पेट में भूख ने जोर से करवट ली तो मुझे समझ आया कि अब खुद को ही संभालना होगा। दोस्तों, मैंने अपने गहनों में से बची एक छोटी सी चांदी की पायल बेची और उससे आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीद ली। खाना बनाना मुझे बचपन से आता था। मैंने सोचा क्यों न घर का खाना बनाकर बेचा जाए। अगले दिन से मैंने कमरे के बाहर एक छोटी सी पर्ची लगा दी, घर का ताजा खाना मिलेगा। शुरू में कोई नहीं आया, फिर एक रिक्शा वाला आया और बोला, बहन एक थाली मिल जाएगी क्या? मैंने उसे गरम रोटी और दाल परोसी। उसने खाते ही कहा, ऐसा स्वाद तो माँ के हाथ में था। बस दोस्तों, उसी दिन से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुआ। धीरे धीरे लोग आने लगे। मैंने सुबह शाम खाना बनाना शुरू किया। कभी कभी ऑर्डर भी मिलने लगे। 6 महीने बीत गए और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो हर रात मुझे रुला देता था। फिर एक दिन अचानक मुझे एक बड़े शादी के घर से फोन आया, हमें 200 लोगों का खाना चाहिए, कर पाओगी? मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। दोस्तों, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मैंने पूरी रात जागकर तैयारी की, सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए। अगले दिन सुबह 4 बजे से चूल्हा जल गया। दोपहर तक पूरा खाना तैयार था। मैं खुद गाड़ी में बैठकर उस शादी के घर पहुंची। जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो घर जाना पहचाना लग रहा था। मैं अंदर बढ़ी और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही घर था जहाँ मेरी शादी हुई थी, वही आंगन, वही दीवारें। दोस्तों, मेरी सांसें थम गई। तभी सामने से मेरी सास आई। पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। तू यहाँ? मेरे हाथ में खाना था और दिल में तूफान। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, अरे यही तो हमारी कैंटीन वाली है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। सास का चेहरा उतर गया, उसकी नजरें झुक गई। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आए जो शायद रिश्तेदार थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी तुम वही हो ना जिसे इस घर से निकाला गया था? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, मेरा दिल चाह रहा था मैं सबके सामने रो दूं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और सिर्फ इतना कहा, मैं काम करने आई हूँ, खाना तैयार है। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, रुको। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे ससुर खड़े थे, वो जिन्हें मैंने पति की मौत के बाद कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और सबके सामने बोले, इस घर से सबसे बड़ा पाप हमने किया था, इस बहू को बिना गलती के निकाल दिया। सास का चेहरा पीला पड़ गया। सब रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। ससुर ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे की मौत हादसा थी, इसमें इसका कोई दोष नहीं था, लेकिन हमने गुस्से में इसे मनहूस कहकर निकाल दिया। दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी ससुर ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। पूरा माहौल भारी हो गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब ससुर ने आगे कहा, और हाँ, एक सच और है, मेरे बेटे की मौत के बाद जो बीमा का पैसा मिला था वो असल में इसकी हकदारी थी, लेकिन हमने उसे छुपा लिया। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। सास घबरा कर बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? ससुर ने दृढ़ आवाज में कहा, सच कह रहा हूँ,
अब यह पैसा और यह घर सब इसका है। दोस्तों मुझे लगा जैसे जमीन घूम गई हो। मैं जिसने एक एक रोटी के लिए मेहनत की, आज अचानक सब मेरे सामने था। लेकिन मैंने शांत होकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाना सीख लिया है। सब लोग हैरान रह गए। तभी ससुर की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, कम से कम हमें अपने गुनाह का प्रायश्चित तो करने का मौका दो। मैंने कुछ देर सोचा, अपने उन दिनों को याद किया जब मैं भूखी सोई थी, जब बारिश में भीग कर कमरे तक पहुंची थी। फिर मैंने धीरे से कहा, ठीक है, अगर सच में पछतावा है तो आज से इस घर में कोई मनहूस नहीं कहलाएगी। यह सुनकर पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। दोस्तों उस दिन मैंने सिर्फ खाना नहीं परोसा, मैंने अपने आत्मसम्मान की जीत परोसी। सास मेरे पैरों पर गिर कर रोने लगी। मैंने उसे उठाया और कहा, गलती इंसान से होती है पर उसे सुधारना ही असली हिम्मत है। शादी का खाना सबने चुपचाप खाया, लेकिन हर किसी की नजर में मेरे लिए सम्मान था। उस दिन के बाद मेरी छोटी सी रसोई एक बड़े किचन में बदल गई। ससुर ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने अपनी पहचान खुद बनाई। और दोस्तों आज जब भी कोई मुझसे पूछता है जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, जिसे दुनिया मनहूस समझती है वही कभी कभी अपनी किस्मत खुद लिखने वाली सबसे खुशकिस्मत होती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।